बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बकरा ईद स्पेशल जो है वो देगी यखनी पुलाव की रेसिपी, बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। ये स्पेशल बकरा ईद पे बनता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पे हम आपको मज़ेदार और ये खिले खिले जो है वो चावल रहेंगे सारे, इस तरह का पुलाव बनाने की जो है वो टिप्स बताएँगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा खिला खिला खूबसूरत सा जो है वो देगी यखनी पुलाव हम कैसे बनाएंगे। पहले डालेंगे गोश्त। ये बीफ है हमारे पास और इसको हमने जो है वो हड्डियों के साथ लिया है, कुछ गोश्त लिया है और ज़्यादातर हमने जो हड्डियाँ हैं बड़ी सारी वो ली हैं, क्योंकि यखनी पुलाव आप जब भी बनाएं हड्डियों के साथ बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार, क्योंकि हड्डियों को आपको पता है कि इनमें जो है वो नेचुरल ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अच्छी जो है वो यखनी बनाने के काम आती हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी और मज़ेदार भी होती हैं। तो कुछ साथ में गोश्त भी ले लिया है हमने। तो ये सारा चीज़ें हमने जो है वो कुकर में डालनी है। अब सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 4 से 5 अदद लौंग, 2 काली बड़ी इलायचियाँ, 1 चम्मच साबुत काली मिर्चें, 2 इंच का टुकड़ा साबुत दालचीनी, 2 जो है वो तेज़ पत्ते। ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 2 लीटर में इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि हमने यखनी तैयार करनी है तो उसके लिए हमने पानी बचा के रखना है और इसको गलाना भी है। तो यहाँ पे हमने 2 लीटर पानी मिक्स कर लिया है। तो कुकर को बंद करेंगे और गोश्त गलने तक हम जो है वो इसको पका लेंगे। चुका है तो अभी हम इसको खोल लेंगे। पूरी तरह तसल्ली करें, जब ये प्रेशर निकल चुके पिन नीचे बैठ जाए फिर आप जो है वो कुकर को खोलें। माशाल्लाह बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है यखनी की। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह जो है वो गल चुका है हमारा गोश्त। तो यहाँ पे गोश्त हम अलग कर लेंगे और यखनी को छान कर जो है वो हम अलग कर लेंगे। 1 कप हम जो है वो कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि बीफ में आपको पता है कि चर्बी भी होती है, जो यखनी हमने निकाली है उसके अंदर उसकी चर्बी शामिल हो जाएगी। तो ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छी तरह। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। इसको हमने गोल्डन होने तक जो है वो फ्राई करना है, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। जो है वो गोल्डन हो चुका है तो यहाँ पे डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भरकर। इनको भी 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अदरक लहसुन को भी हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है। तो अब हम जो है वो यहाँ पे डालेंगे अपना गोश्त, जो कि हमने गला के रखा है। इसको हम लहसुन और प्याज के साथ अच्छी तरह जो है वो भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे गोश्त अच्छी तरह जो है अदरक और लहसुन के साथ भून चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। धनिया पाउडर डालेंगे, मैजिक मसाला पाउडर डालेंगे। ये मैजिक मसाला पाउडर यानी कि गरम मसाला पाउडर एक ऐसा पाउडर मसाला जो हर किस्म की आप पुलाव, बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, हर चीज़ में आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये इस मसाले की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आई बटन में जो है वो इसका लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पे नमक डाल रहे हैं। नमक हमने पहले यखनी बनाते हुए भी गोश्त में डाला था, इस हिसाब से हमने जो है वो नमक डालना है। मसालों को मिक्स करेंगे।
1-2 मिनट के लिए हमने मसालों को भून लिया है। तो अभी डालेंगे कुछ हरी मिर्चें और 3 मिनट के लिए टमाटरों को भून लेंगे। 1 मिनट के लिए टमाटरों को अपना भून लिया है। तो अभी हमारे पास ये जो यखनी है इसको हमने छान लिया है अच्छी तरह। तो ये डालेंगे। अगर यखनी कम है तो आप एक्स्ट्रा पानी भी उसके साथ जो है वो चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने 2 गिलास चावल लिए हैं, उनको हमने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है। उसी हिसाब से हमारे पास यखनी थी, वो हमने डाल ली है। तो अभी इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। अच्छी तरह हमने पका लिया है। पानी को आपको पता है कि यखनी जो है वो पहले से पकी हुई है। तमाम मसालों के फ्लेवर भी जो है वो यखनी में चले गए हैं और गोश्त के भी। तो यहाँ इस स्टेज पे हम डालेंगे चावल। चावलों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम जो है वो तेज़ रखेंगे ताकि चावल जो है वो पानी को सोख कर लें। चावलों ने तकरीबन पानी को जो है वो सोख कर लिया है। फुल फ्लेम पे हमने यहाँ पे सिपकाया है। तो अभी जो है वो 1 इंच पानी चावलों से नीचे है। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम स्लो करेंगे और इसे दम पे लगा देंगे। तकरीबन 20 मिनट हम इसे दम पे रखेंगे। अच्छी तरह हम इसे स्लो फ्लेम पे दम लगा देंगे। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। गुज़र चुके हैं तो हम दम निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारा एक एक दाना चावलों का जो है वो खिला हुआ है। फाइनली इनको जो है वो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह फाइनली हमारा देगी यखनी पुलाव जो है वो रेडी है। आप इसे करीब से देखें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक एक दाना जो है वो चावल का खिला हुआ और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है ना, इंशाल्लाह इतना ही मज़ेदार ये खाने में भी होगा। बीफ जो यखनी पुलाव है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही फेवरेट होता है सबका। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो है आपको भी पसंद आई होगी। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।